जैसे बाल अगर मैं बात कहूँगी आपका बिल्कुल अगर सिर बिल्कुल प्लेन हो चुका है, सारे बाल उड़ चुके हैं और ऊपर से चमड़ी घूम चुकी है, तो फिर ग्रोथ हो ही नहीं सकती। हम ऐसे लोगों को हम खुद भी रिकमेंड नहीं करते हैं। प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लिया, वो उनको ये नहीं पता है कि हाउ टू यूज कैसे करें। बाल वहां पे उगाए जा सकते हैं जहां पर ग्रोथ बाकी हो, जहां पर ग्रोथ थोड़ी बहुत बाकी हो, जहां पे बाल थोड़े थोड़े से कम होना शुरू हुए हों, तुरंत उनको रिकवर किया जा सकता है। जैसे जेनेटिक मतलब उनके पिताजी का झड़ा है, उनके दादाजी का झड़ा है, अब उनका झड़ रहा है, तो वैसे केसेस में ये काम नहीं करता है। प्रिवेंट कर सकते हैं पूरी तरीके से, उसको नए बाल उगा नहीं सकते। अगर आपके सिर में 60% बाल बचे हुए हैं तो 60% बालों को तुरंत रोका जा सकता है और नहीं कम होने देंगे, और उनको 80% तक ले जाया जा सकता है। 60 से 100 नहीं हो ही नहीं सकता, वो कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। देश का एक उभरता हुआ कंपनी TIG जो बालों के समस्याओं का समाधान को लेकर अनेकों प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। साथ में फुट केयर क्रीम और मॉइस्चराइजर क्रीम भी इस कंपनी का आता है। उसके अलावा भी बहुत सारा प्रोडक्ट आता है। मैंने अनेकों वीडियो बनाया है। आज हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन किन लोगों पे ये कंपनी का प्रोडक्ट काम नहीं करता है, क्योंकि अनेकों लोगों पे ये कंपनी का प्रोडक्ट काम करता है, लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि हमारा बाल नहीं आया, हमारा बाल नहीं आया, हमारा बाल नहीं आया। तो उन लोगों का बाल क्यों नहीं आता है, उन लोगों के ऊपर जो है ये प्रोडक्ट काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये दिखाएं कि ये प्रोडक्ट काम करता है, काम करता है, तो कहीं नहीं तो कहीं हम गलत हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, हमसे बोलते हैं कि हमारे सर पे बाल नहीं आया, ऐसा क्यों? तो उन लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं सच तक के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं, और मैं आपने जैसा कि मेरे से सवाल किया तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपको देखना पड़ेगा कि पहले प्रोडक्ट आपकी ग्रोथ क्या है सिर में। जैसे बाल अगर मैं बात कहूँगी आपका बिल्कुल अगर सिर बिल्कुल प्लेन हो चुका है, सारे बाल उड़ चुके हैं और ऊपर से चमड़ी घूम चुकी है, तो फिर ग्रोथ हो ही नहीं सकती। हम ऐसे लोगों को हम खुद भी रिकमेंड नहीं करते हैं। बाल वहां पे उगाए जा सकते हैं जहां पर ग्रोथ बाकी हो, जहां पर ग्रोथ थोड़ी बहुत बाकी हो, जहां पे बाल थोड़े थोड़े से कम होना शुरू हुए हों, तुरंत उनको रिकवर किया जा सकता है। पहले तो बालों को टूटना रोका जाता है, जिसके लिए हमारा एंटी हेयर फॉल शैम्पू काम करता है। लेकिन अगर कमेंट कौन लोग कर रहे हैं, एकदम से रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि बाल जाने में समय कितना लगा है, कम से कम 8 से 10 साल का एक पीरियड लिया है बालों को जाने में। रात रात में बाल नहीं गए हैं तो रात रात में आ भी नहीं सकते हैं। अगर 10 साल का समय उन्होंने जाने में लिया है, कम से कम 10 महीने का समय वो आने में भी लेंगे। मैं क्लियर कर देता हूं, जिन लोगों के बाल उड़ चुके, 10 महीने के बाद भी अगर उनके बाल नहीं आए तो देखिए, मैं इसी ऊपर एक आपको छोटा सा एक सवाल का जवाब एक बात करना चाहूंगा कि एक ही दवाई आपका एक टाइम पे बुखार उतार देती है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो हम हर एक वीडियो में हमने एक ही बात कहा है, खरीदने से पहले हमारे सेंटर पे कॉल करें, पूरी प्रॉब्लम बताएं, प्रॉब्लम बताने के बाद इलाज शुरू करें। क्या होता है, लोगों ने वीडियोस देखी आपके माध्यम से या किसी और चैनल के माध्यम से, प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लिया, वो उनको ये नहीं पता है कि हाउ टू यूज कैसे करें। अच्छा, जिनको पता है कि यूज कैसे करें उनके बाल नहीं आ रहे, तो क्या कहना चाहते हैं? जिनको पता है और यूज कर रहे हैं प्रॉपर हमारे तरीके से, अगर बाल नहीं आ रहा है तो हम उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। हम उनको हर हफ्ते मॉनिटर करते हैं और ये देखते हैं कि क्यों ग्रोथ में क्या रीज़न है जो नहीं आ पा रहा है। अच्छा, किन लोगों के सर पे जो है ये असर नहीं करता है? जिनका सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर है वो होता है एज फैक्टर। अगर कोई आदमी जो एक ग्रोथ का एज होता है उसके ऊपर चला जाता है, उस उम्र में तो हड्डियां भी नहीं जुड़ती, तो बाल उगने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। दूसरा है कि इसमें आदमी का जो लाइफ साइकिल है कि आपका लाइफ का हैबिट्स कैसा है और कितने दिन पहले आपके बाल गए हैं, पॉट्स पूरी तरह बंद हो गए, उसमें थोड़ी बहुत जान बची हुई है या ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं है। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वैसे केसेस में इनका ग्रोथ नहीं हो सकता। जैसे कि मतलब कि जैसे जेनेटिक मतलब उनके पिताजी का झड़ा है, उनके दादाजी का झड़ा है, अब उनका झड़ रहा है, तो वैसे केसेस में ये काम नहीं करता है। प्रिवेंट कर सकते हैं पूरी तरीके से, उसको नए बाल उगा नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए मतलब कि जितना बाल है उसको रोक सकते हैं, लेकिन नए बाल नहीं उगा सकते। अब जैसे कि मेरे फादर के बाल कम हैं, ठीक है, मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूँ, आप देख रहे हो मेरी भी एयरलाइन ऊपर जा रही है, मैं इनको रोक सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि आप दुनिया को बेच रहे हो, आप अपनी जगह पे बाल क्यों नहीं उगा लेते, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ पॉसिबल नहीं वो चीज़ हम कैमरे में साफ। आपके बाल तो बहुत है इधर देखिए, हल्का, वो तो सबका होता है, वो तो मेरा भी है, वो तो मेरा तो बहुत ज़्यादा बाल है, उसके बावजूद भी मेरे फादर के भी हेयरलाइन काफ़ी ऊपर तक है, ठीक है। जैसे कि जो मेल पार्टनर बांधने से हम बोलते हैं कि बीच में बाल रहना, साइड से बाल चले जाना,
तो वो हमारे फैमिली में सबको जेनेटिक इशू है, लेकिन मेरे में अभी तक ये चीज़ बहुत कम असर की है, क्योंकि मैं इनका रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ और तरीके से यूज़ करता हूँ। सबसे बड़ा चीज़ होता है प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको सही टाइम पे टाइम देना पड़ता है। फुट केयर क्रीम है क्या, और ये कैसे काम करता है? फुट केयर क्रीम बेसिकली ये सर्दियों में हम इसको बहुत ज़्यादा सेल होती है। अभी क्या है कि जो एक होता है कि हमारा जो क्लास है मिडिल क्लास, या मिडिल क्लास से और थोड़ा अगर नीचे चले जाएंगे जो लेबर क्लास लोग हैं, हमारे में सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि बहुत जो अपर क्लास वाले हैं वो पेडिक्योर करवा लेते हैं। हमारे में कोई भी घर वाले को ना पेडिक्योर का पता है ना मैनिक्योर का पता है, तो हमारे जो एड़ियाँ फट जाती हैं उस केसेस में लोगों के खून भी आते हैं, क्योंकि पानी में काम करना होता है, मिट्टी में काम करना होता है। तो ये उसके लिए एक रामबाण इलाज है। और ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है, आप इसको नॉर्मल लोशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही बॉडी में अगर आपके जो थोड़े बहुत इन्फेक्शन जो हो जाते हैं, जो लिटिल फंगस हो जाते हैं, जो जैसे कि किसी के दाने निकल आते हैं, गर्मी वाले दाने, घमौरिया नहीं, नॉर्मल दाने निकल आते हैं, या किसी को किसी जगह पे ईचिंग होती है, इरिटेशन होता है, तो उस केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू। अच्छा, ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, ये हेयर ग्रोथ सीरम है, ये डैंड्रफ शैम्पू है। तो ये तीनों में क्या क्या अंतर है? तीनों में अंतर ये है कि तीनों का अपना अपना कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग है। ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू उन लोगों के लिए है जिनके बालों में डैंड्रफ नहीं है और जिनके बाल झड़ रहे हैं, जैसे कि मेरे बाल में आपको डैंड्रफ नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि मेरा जेनेटिक इशू है तो मेरे बाल झड़ते हैं, तो उस केसेस में ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू मैं यूज़ करता हूँ, और मेरे जैसे लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा। बात आते हैं हम डैंड्रफ शैम्पू पे। डैंड्रफ शैम्पू उन लोगों के लिए है जिनके माथे में डैंड्रफ की समस्या है, जिसको हम रूसी बोलते हैं। जो रूसी की समस्या है उस केसेस में ये बहुत ही कारगर है। इसमें तो हम गारंटीड करते हैं कि आपको 3 से 4थे वॉश की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट वीडियो में हमने एक वॉश में इसको क्लियर करके आपको दिखा दिया था। अब बात करते हैं हेयर ग्रोथ सीरम की। हेयर ग्रोथ सीरम एक सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा प्रोडक्ट है, जो कि हमारे ग्रोथ को, जो हमारी जो ग्रोथ्स हैं, जो हमारे जो पॉट्स बंद हो जाते हैं उनको नरिश करने में, या जो बाढ़ कुछ तो ठीक है, इसका रिव्यू सही है, इसका रिव्यू सही है, इन सब चीज़ों का रिव्यू सही है, इसका रिव्यू सही है, लेकिन इसका रिव्यू हेयर ग्रोथ सीरम, इस पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम लगाते हैं लेकिन हमारे बाल नहीं उग पा रहे हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में, खासकर इस प्रोडक्ट के बारे में हाँ। मैंने शुरू में ही बोला था, जैसे हमने अपनी वीडियो में ओपन करके बताया है, डैंड्रफ शैम्पू आपको हफ्ते से 10 दिन 20 दिन के अंदर रिजल्ट दे देता है, ये बोतल रिजल्ट देती है। तो जिन लोगों ने कम समय, जिसने 15-20 दिन यूज किया, कर सकते हैं लोग 15-20 दिन यूज आराम से डैंड्रफ खत्म करने के लिए। इसके बारे में तो अच्छा रिव्यू है, इसके बारे में भी अच्छा रिव्यू है, इन सब के बारे में अच्छा रिव्यू है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने देखा होगा मैं वीडियो डालता हूं उसमें भी लोग कमेंट करते हैं कि हेयर ग्रोथ सीरम जो है वो मतलब कि नहीं काम कर रहा है। नहीं, हाँ। उसका उसी का रीजन आपको बताने जा रहा हूं कि ये 15 दिन में लोगों ने रिजल्ट ले लिया, इसका भी लोगों ने 15 दिन में रिजल्ट ले लिया, लेकिन इसको यूज करना ही कम से कम 6 महीने है, तो लोग इसको कंटिन्यू यूज नहीं कर पा रहे हैं। उनके खुद की भी बहुत सारी कमियां हैं कि वो इसको दोनों टाइम यूज नहीं कर पा रहे हैं। 2 दिन में एक बार यूज कर लिया, 3 दिन में एक बार यूज, 6 महीने का पीरियड तो हम खुद बोल के चल रहे हैं। और तो एक आदमी ने वीडियो बनाई कि 1 महीना पहले मैंने इसको यूज किया। सपोज कि 6 महीना के लिए ये खरीदे लोग, 6 महीना यूज करें और उसके बावजूद भी बाल नहीं आए, तो क्या? बावजूद भी देखो, उसमें भी ना बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि पहले तो ग्रोथ बची हुई होनी चाहिए सिर में, वो लोग इसको यूज करेंगे, रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे उनको। साफ साफ कहा जा रहा है कि ग्रोथ बची हो तो ही यूज करें, ग्रोथ नहीं बची हो तो फिर इसका इस्तेमाल ना ही करें। सही है कि नहीं? बिल्कुल, मैं ओपन कैमरे के सामने कह रहा हूं कि आप सिर में ग्रोथ बची हो तो आप कॉल करो, हम आपका तुरंत बाल टूटना रोकेंगे। डैंड्रफ हुआ, डैंड्रफ खत्म करेंगे, फिर हेयर ग्रोथ का प्रोसेस शुरू होता है। और मैं हेयर ग्रोथ का भी क्लियर कर देता हूं, अगर आपके सिर में 60% बाल बचे हुए हैं तो 60% बालों को तुरंत रोका जा सकता है और नहीं कम होने देंगे, और उनको 80% तक ले जाया जा सकता है। 60 से 100 नहीं हो ही नहीं सकता, वो कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बाल टूटे हैं, जो उड़े हैं, जो बाल 60% बचे हैं, कुछ जगह पे तो पोर्स भी बंद हो चुके होते हैं, लेकिन कुछ ही पोर्स खुले होते हैं जिनको फिर से दोबारा वहां से ग्रोथ ले लिया जा सकता है। अब जैसे कि मैं बात करूंगा कि मेरे फोन में बहुत सारे फोटोज ऐसे आते हैं कि सर मेरा आ जाएगा, तो बिल्कुल प्लेन है, ऐसे मतलब लोगों के सिर हैं, तो वहां पे हम खुद मना कर देते हैं, हम रिकमेंड नहीं करते हैं, और वही लोग सोचते हैं कि हम भी प्रोडक्ट ले लेंगे और हमारे सिर में बाल आ सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। जैसे ये है, ये इस सर में बाल नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ग्रोथ नहीं है कहीं पर भी। तो यहाँ पे बाल उगाया ही नहीं जा सकता। मैं आपको 1-2 फोटो और दिखाता हूँ और वहां पे बाल उगाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप दिखाइएगा कि यहाँ पे देखिए, इस सिर में बालों की ग्रोथ बची हुई है, तो इन पे 20 से 25% और बाल यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। और 100% बालों की हम कभी भी गारंटी नहीं लेते कि 100% बाल आएंगे, लेकिन जो पोर्स बचा हुआ है वहां पे बाल आ सकते हैं, और जो टूट रहा है वो रुक सकता है, जो टूट रहा है वो रुक सकता है, बिल्कुल रुक सकता है, और उनके लोगों को रिजल्ट मिले भी हैं। हाँ, लेकिन और यहाँ पे ये हो सकता
नहीं हो बिल्कुल प्लेन है सिर, तो यहाँ पे ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। हम खुद मना कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर आप हमारे पास, मैं हमेशा कैमरे के सामने आकर के यही बात कहता हूँ कि जहाँ पर ग्रोथ होगी वो उन पोस्टों को, जहाँ पर पोस्ट थोड़े से खुले होंगे, बाल आना बंद हुए होंगे। ये जो दिख रहा है ये मुझे दिखाइए। देखो अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है, यहाँ से साइड से हेयर लाइन तो पीछे चली गई है, तो हेयर लाइन पीछे होकर के चमड़ी घूम चुकी है ऊपर से, तो यहाँ पे साइड में से बाल नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ है ना, यहाँ पे जो बीच में जो ग्रोथ है वहां से बाल और उगाए जा सकते हैं थोड़े बहुत। जो झड़ रहा है उसको रोका जा सकता है, झड़ रहा है तो उनको रोका जा सकता है। तो यही हमारा प्रोडक्ट काम करता है, और इसी तरीके से हमारा जो रिसर्च है वो इसी तरीके से हमारी काम करती है। लेकिन एक चीज़ है, आपने 6 महीना बोला, 6 महीना के लिए इसको खरीदना थोड़ा सा सबके बस की बात नहीं है। अगर नहीं बाल आ रहे हैं तो, अगर मान लीजिए कि किसी ने 1 महीना के लिए खरीदा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये अगली बार जो है हमारे सर पे ये काम नहीं करेगा? देखिए ना मनीष जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर मैं आप कहोगे कि भाई मैंने आपको कोई अगर बीमारी की बात करूँ, किसी को कोई बीमारी हुई है, वो कहेगा कि आपका 6 महीने तक इलाज चलेगा। आप कह रहे हो कि नहीं जी 1 महीने तक देख लेता हूँ, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, तो उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग में पहले, ये 15 दिन है तो मैं 15 दिन के लिए लोग इसको खरीद रहे हैं। कैसे पता चलेगा 1 महीने के बाद, कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, वो बताइए। देखिए 1 महीने के बाद भी आपको नहीं पता चलेगा, कम से कम इसको अपना काम करने के लिए रेगुलर यूज करते रहने के बाद भी आपको कम से कम 4 से 5 से 6 महीने तक हम बोल करके चल रहे हैं, आपको ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा जो है जितने भी लोगों का जो है पोर्स बंद हो चुका है, चिकना हो चुका है, मतलब कि तो साधारण भाषा में चिकना हो चुका है, जहां भी वहां पे बाल नहीं आएगा। जहां पे संभावनाएं हैं, ग्रोथ का संभावना है, वहीं पे बाल आ सकता है, और बालों का झड़ना कम किया जा सकता है। 100% खत्म नहीं किया जा सकता है, हाँ कम किया जा सकता है बालों का झड़ना। लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि 1 महीने में ग्रोथ हो ही नहीं सकती। मैं कोई ट्रांसप्लांट थोड़ी ना कर रहा हूं कि उठा करके मैं बाल चुभाने हैं। ये अपना एक प्रोसेस करेगा, बालों के पोस्ट तक जाएगा, उनके वहां पे फिर से ग्रोथ करनी शुरू करेगा। वो कहते हैं ना कि एक पौधा होता है, यहाँ से उठा करके कहीं, मतलब कि उसमें पानी डालना होता है, खाद डालना होता है, तब वो आराम आराम से उसकी ग्रोथ निकल के आती है। तो वही ये अपना काम करता है। और इसी तरीके से प्लीज आप पेशेंस बना कर रखें। वही लोग जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो पेशेंस बना करके रखें और इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज करें। एक टाइम भी आपको इसको मिस नहीं करना है। 6 महीने तक अगर आपके अंदर क्षमता है कि मैं इसको कंटिन्यू यूज कर सकता हूं, तो मैं इस चीज़ का वो करता हूं कि कम से कम 80 से 85% लोगों को इसका रिजल्ट मिल सकता है। मैं 100 की अभी भी नहीं कहता हूं कि सभी को इसका बाल 6 महीने यूज करने के बाद भी आ जाएंगे, क्योंकि बालों का ना सिर्फ सिर से ही कनेक्शन नहीं होता है, पेट से कनेक्शन भी होता है कि किस वजह से, और जेनेटिक भी कोई कनेक्शन होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करके देखो, जब डैंड्रफ रिजल्ट दे रहा है 15 दिन में, एंटी हेयर फॉल रिजल्ट दे रहा है 15 दिन में, फुट केयर रिजल्ट दे रही है, तो इसका मतलब हमारे जब 80% प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहे हो, तो आप एक प्रोडक्ट के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हैं? या तो सवाल उठाने वाले तो उठाएंगे नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। सवाल उठाने वाले उठाएंगे, और सवाल वो लोग तभी उठाते हैं जब उनके ऊपर असर नहीं करता है। और मैं खुल के कह देना चाहता हूं, अगर आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है तो आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। हाँ, बिल्कुल। बाकी वो आपका प्रोडक्ट है, आप जो बोलना है वो बोलेंगे, लेकिन मैं तो खुल के बोलूंगा। खुल के बोलो। हाँ, कि अगर आपके ऊपर असर नहीं कर रहा है तो आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, अगर असर कर रहा है तो ही इस्तेमाल करें। आपका रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही ढंग से रिव्यू दिया तो अगर ये प्रोडक्ट सही है तो लोगों तक पहुंचेगा। अगर आपने सही ढंग से रिव्यू दिया और अगर ये प्रोडक्ट सही नहीं है तो भी बात लोगों तक पहुंचेगा। जय हिंद।